स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों ने अपना होटल्स के अंदर अपना स्टे करने के लिए कभी ना कभी आप कोई ट्रिप में गए होंगे, कभी फैमिली के साथ आप कहीं अपने घूमने जा रहे होंगे, तो आपने कभी ना कभी अपना होटल में स्टे करने का अपना एक पर्सपेक्टिव जरूर बनाया होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब होटल के अंदर अपनी एंट्री करते हो तो होटल वाले आपसे एक चीज जरूर मांगते हैं कि सर आप अपना आधार कार्ड दीजिए, ताकि हम अपना आपका जो पर्टिकुलर स्टे करने के लिए आपको जो अपना परमिशन दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए आधार कार्ड हमारे को जमा कराना पड़ेगा या आधार कार्ड हमारे को शो करना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी हमें देनी पड़ेगी। और एंट्री आपकी पर्टिकुलर होटल के अंदर स्टे करने के लिए जब भी हम एंट्री अपनी जनरेट करेंगे। अब यहां पर यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपना 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना क्वेश्चन यही एक क्लैरिफाई करा था, अपना नेशनल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का क्लैरिफिकेशन देते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कि अगर आप कोई भी जगह पे, प्राइवेट कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज आपको इंसिस्ट करती है अपना आधार कार्ड देने के लिए, जमा कराने के लिए, तो क्या यहां पर आधार कार्ड देना मैंडेटरी होता है? कोई राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है हमारे भारत के अंदर, कि कोई भी आएगा व्यक्ति प्राइवेट कंपनी का वाला और हमसे अपना आधार कार्ड हमारे से मांगेगा और हम उसको चुपचाप अपना आधार कार्ड दे देंगे केवल इस चीज के लिए कि वो मेरे को एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करने के लिए, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक आधार कार्ड ही जरिया है? हमारे देश के अंदर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में मना कर दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता है कि आपसे वो इंसिस्ट करे या आपके लिए मैंडेटरी करे कि आपको आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा, तभी हम आपका जो है चेक इन करेंगे, तभी हम होटल के अंदर आपको एंट्री देंगे, तभी हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपको आधार कार्ड हमारे को ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी भी देनी पड़ेगी। ये साफ साफ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के सुप्रीम कोर्ट के केस में राइट टू प्राइवेसी नाम का एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे मैंडेटरी बोला था। ये हर किसी इंडिविजुअल का अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक तरह से अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट कंपनी इस पर्टिकुलर राइट का वायलेट नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर मैं उसको होटल वाले को जो रिसेप्शन पे बैठा होगा तो मैं उसको कैसे मतलब अपना चेक इन करवाऊंगा? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी अपना क्लियर तौर पे जवाब दिया था कि भाई और भी तो इतनी सारी अपनी ऑफिशियल हमारी गवर्नमेंट आईडीज होती हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो और भी अदर जो हमारी गवर्नमेंट आईडीज हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि ये आधार कार्ड ही केवल आपको देना मैंडेटरी नहीं होता है, आप अपना अदर गवर्नमेंट आईडीज दीजिए
और अपना सिग्नेचर जहां वो बोल रहे हैं वो करिए, कोई इशू वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में भी आपका जो है पर्टिकुलर एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है और ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं होता। लेकिन आप अगर इसका ड्राइविंग लाइसेंस में डिटेल्स निकलवाना चाहोगे, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो बहुत इजीली आप सारी की सारी अपने डिस्प्यूट अराइज मतलब सॉल्व करने के लिए डिटेल्स निकलवा के काम कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। बट मुद्दे वाली बात है कि आधार कार्ड ही केवल जरिया है अपना आइडेंटिफिकेशन किसी इंडिविजुअल को पहचानने का। द आंसर इज नो। अगर आप आधार कार्ड किसी को देने से मना करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो ये मैंने आपको केस का नाम बता दिया और जजमेंट के अंदर जो बोला गया था वो भी आपको मैं प्रोनाउंस करके बता देता हूं। दिस केस जो हमारा केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, इसमें कोर्ट ने बोला था कि issue of Aadhaar, India's national biometric identification program, the Supreme Court held that Aadhaar card scheme was constitutional तो है, but placed certain restriction on the use of Aadhaar data, recognizing that individuals have a right to privacy with respect to their personal data। कि आधार कार्ड एक इंडिविजुअल का पर्सनल अपना डाटा होता है और पर्सनल राइट टू प्राइवेसी के अंदर वो आता है, और आधार कार्ड का यूज करने का, किसी को दिखाने का, किसी इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने का, ये उसका एक पर्सनल प्राइवेसी का डाटा होता है। उसका मन करेगा तो वो शेयर करेगा, उसका मन नहीं करेगा तो वो शेयर नहीं करेगा, बट किसी के राइट को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि नो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड अ फोटोकॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड व्हेन स्टेइंग इन अ होटल। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली थी कि प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट मेड मैंडेटरी the use of Aadhaar for verification process and that individuals have a right to protect their privacy under article number 21 of our Indian Constitution। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि इसके पहले आपको ये जानकारी के बारे में पता था, या इस केस के बारे में पता था, या किसी ने इस केस के बारे में आपको बताया था या नहीं बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल बताइएगा और आपके मन में क्या क्या क्वेरीज आई हैं, या आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी डिफिकल्टी फेस करी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जरूर बताएगा। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।